Hello everyone, welcome to our channel Brighter World. This is your mathematics lecture, Akanksha here. Now today we are going to discuss further exercise of same chapter that we are learning nowadays, Introduction of Euclid Geometry for grade 9, and exercise 5.2 we'll discuss here. In last video we will discuss exercise 5.1 and definitions, axioms and postulates. So let's start. First of all, this exercise based on postulate 5. So first of all, we will discuss postulate 5. What is postulate 5? What we read in it. See, what is the postulate 5 saying? If a straight line falling onto a straight line makes the interior angle on the same side of it taken together less than two right angles, then the two straight lines, if produced indefinitely, meet on that side on which the sum of angle is less than 2 right angle. What is fifth postulate? When any two line and one line intersect these two line. This line, suppose that AB, this is CD and this is PQ. When this line intersect these two line, so their angle, ये जो एंगल है ये इंटीरियर पोजीशन पर दिख रहे हैं. इंटीरियर दोनों की कंडीशन एक दूसरे का ऑपोजिट है, दोनों इंटीरियर पोजीशन पर है और इंटीरियर पोजीशन के एंगल का सम 180 होता है. बट यहाँ पर इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री नहीं होगा. क्यों नहीं होगा वो इन्होंने बोला है क्योंकि ये लाइन, अब मैं आपको इसका रीज़न बताऊँ. दीज टू लाइन आर नॉट पैरेलल. ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, पर इनको कहीं पीछे अगर प्रोड्यूस किया जाए तो एक दूसरे को किसी कंडीशन में जाके कट कर देंगी. इसीलिए इन दोनों इंटीरियर एंगल वाली पोजीशन तो इंटीरियर है, बट जो आपकी थ्योरी है कि इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, दैट विल नॉट अपीयर हियर बिकॉज दीज टू लाइन नॉट पैरेलल. और ये लाइनें अगर पैरेलल होती, सपोज इस टाइप से होती, व्हेन वी कैन से दैट दीज इंटीरियर एंगल एंड दियर सम इज़ 180 डिग्री. ओके, तो ये लाइन टेढ़ी है, पैरेलल नहीं है, इसलिए इनका सम इंटीरियर एंगल का सम 180 नहीं होगा. ऐसा सिर्फ पैरेलल लाइंस में होता है. ओके, सो इसी पे बेस्ड हम इसका क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज. एक्सरसाइज 5.1 5.2 क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 इज हाउ वुड यू रीराइट यूक्लिड. आप यूक्लिड के फिफ्थ पॉस्टुलेट को दोबारा से कैसे कन्वर्ट करके लिख सकते हैं सो दैट इट वुड बी ईजियर टू अंडरस्टैंड, तो ये समझने में ईजी हो जाए. ये थियोरी कुछ इस टाइप से दे रखी है, लेकिन मैं आपको इसको शॉर्ट में बताऊंगी कि इसमें एक्चुअली हमें अपनी लैंग्वेज में लिखना क्या होगा. यहाँ पे हमें ये बताना होगा कि अगर दो लाइनें पैरेलल नहीं है और तब कोई लाइन ट्रांसवर्सल है, तो उसके इंटीरियर एंगल, सपोज दैट ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 का, क्योंकि ये एक दूसरे के पास झुक रही हैं, तो यहाँ पर जो होगा वो सम जो होगा वो 180 डिग्री से छोटा होगा. और अगर कुछ इस टाइप से लाइनें बन गई, इन दोनों के बीच बहुत ज़्यादा गैप है, तो यहाँ पर एंगल 1 और 2 इंटीरियर एंगल का सम ज़्यादा होगा 180 डिग्री से, बट 180 डिग्री के इक्वल नहीं होगा. क्यों? बिकॉज दीज टू लाइन्स आर नॉट पैरेलल. और ये भी बताएंगे इसी क्वेश्चन में कि अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल होती, देन वी कैन से दैट एंगल 1 एंड एंगल 2 सम इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो सारी जो कंक्लूज़न है वो किस पे डिपेंड है? पैरेलल लाइंस पर. और पैरेलल लाइनें कैसी होती हैं? जिनके बीच आप कोई भी डिस्टेंस ले लें, कितनी भी दूर जाकर, और वो डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहती है, और वो हमेशा परपेंडिकुलर बनाती हैं पैरेलल लाइंस के साथ. जो बीच की डिस्टेंस है तभी तो पैरेलल होती है. तो इसका कंक्लूज़न यही है कि अगर इस टाइप का डायग्राम होगा तो दोनों एंगल का सम 180 से लेसर होगा, और अगर डायग्राम थोड़ा ओपन होगा तो 180 डिग्री से दोनों एंगल का सम, इंटीरियर एंगल का सम ग्रेटर होगा. बट अगर लाइन पैरेलल होंगी तो ये फिट बैठेगी कि इंटीरियर एंगल का सम 180 होगा. तो हम यही फिफ्थ पॉस्टुलेट इसमें सॉल्व कर रहे हैं. ओके, इसको बता रहे हैं कि इसको हम पैरेलल के अकॉर्डिंग कैसे बोल सकते हैं. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, सेकेंड क्वेश्चन इज हियर.
डज यूक्लिड फिफ्थ पॉस्टुलेट इम्प्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइन। अगर यूक्लिड का फिफ्थ पॉस्टुलेट पैरेलल लाइनों के ऊपर बोल दिया जाए तो एक्सप्लेन योर आंसर, तब अपना आंसर एक्सप्लेन करें। वो भी यहाँ पे हमने एक्सप्लेन कर दिया है कि अगर पैरेलल लाइन की हम बात करें, अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल नहीं होंगी, ठीक है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये दोनों लाइनें कहीं ना कहीं जाके एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक। तो ये यहाँ पर इंटीरियर एंगल वाला वर्क काम नहीं करेगा। और अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल होंगी, तब हम कह सकते हैं, तब ये कंडीशन काम करेगी, दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड एंगल 3 और 4 भी तो इंटीरियर है, दैट इज़ ऑल्सो 180 डिग्री। यही फिफ्थ पोस्टुलेट को आगे पीछे घुमा फिरा के हम बोल रहे हैं, क्योंकि पैरेलल लाइनें कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, और फिफ्थ पोस्टुलेट नॉन पैरेलल लाइनों के लिए है, इन लाइंस के लिए, कि एग्जैक्टली जो फिफ्थ पॉस्टुलेट है वो नॉन पैरेलल लाइंस के लिए है कि लाइनों के बीच के जो इंटीरियर एंगल है उनका सम 180 नहीं होता है, मतलब सम ऑफ 2 राइट एंगल के बराबर नहीं होता है। भाई 180 कैसे बन रहा है, 2 राइट एंगल को मिला के बन रहा है, इसलिए उन्होंने थ्योरी थोड़ी सी चेंज कर दी है, मैंने आपको बताया भी था, इसलिए डायरेक्ट बोला है। ओके, तो इन फिफ्थ 2 क्वेश्चंस को लिखने का ये तरीका था। यहाँ पे हमने पैरेलल लाइंस की बात की है कि, और यहाँ पे हमने इनके इंटीरियर एंगल की बात की है। नाउ योर फिफ्थ चैप्टर हैव फिनिश्ड, सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस फर्दर चैप्टर, सो गेट रेडी टू लर्न अनदर। टिल देन डू इट, टेक केयर, बाय बाय। और जो भी आपको इशू है आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैम ये क्वेश्चन प्रॉब्लम कर रहा है, इसको सॉल्व कीजिए, वी विल हेल्प यू। ओके।